हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडुटेरिया के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग नेशनल करंट अफेयर कवर कर रहे हैं फ़िलहाल, और 3 मंथ का ऑलरेडी कवर कर लिया हमने। अगस्त 2024, इसके अलावा कह सकते हैं जुलाई 2024 और जून 2024 हमने उसके जितने करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 मंथ का यानी कि मई 2024 और अप्रैल 2024 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला इसमें पॉइंटर कहता है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। दिस पार्क हैज़ बीन जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड बाई इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप। तो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एक पार्क है जिसमें कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूरा थीम देखने को मिलेगा। पुणे महाराष्ट्र में बना है इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप की मदद से। 2 मेजर इंडियन कंपनीज जैसे कि टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दे आर इंक्लूडेड इन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी जो कि वर्ल्ड की हैं। और ये जो लिस्ट जारी करता है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनियों का, वो टाइम मैगजीन जारी करता है। उसमें हमारी जो 2 कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत बड़ा ग्रुप है, इन दोनों को शामिल किया गया है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टार्टेड ए 3 days सर्वे टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ नीलगिरी ताहिर एंड टू कंजर्व देम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 3 दिन का सर्वे, ताकि सबसे पहले तो काउंट करेंगे नीलगिरी ताहिर को, ताकि उसका कंजर्वेशन अच्छे से किया जा सके। Recently, the Department of Public Enterprises gave the prestigious नवरत्न status to the Indian Renewable Energy Development Authority IREDA। इसके शेयर की लिस्टिंग 30 रुपये पे हुई थी, लेकिन अभी ये शेयर जो है एक समय तो 310 के प्राइस पे चला गया था, फिर से अभी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। मतलब एक अच्छी कंपनी है। NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है। ये लोन देने का काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। नेक्स्ट कहता है कि ऑन 3 मई 2024 द इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वाज चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी हमारे गिरधर अरमाने ने इसको चेयर किया है, एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडोनेशिया डोनी इरमावन टोफेंटो ने इसको चेयर किया है ज्वाइंटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इसने अप्रूव कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑफ REC लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ REC लिमिटेड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी जो है ये गुजरात में ही है। गुजरात में एक पूरा कह सकते हैं कि ये जो है एक्सपोर्ट का हब माना जाता है इसको। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 3 वुमेन सरपंचेज फ्रॉम त्रिपुरा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन द मीटिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, जिसकी मीटिंग जो हुई थी न्यूयॉर्क में। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 3 वुमेन सरपंच, त्रिपुरा से 1, दूसरी राजस्थान से, तीसरी आंध्र प्रदेश से। ये लोग गई हैं और भारत को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इन द मीटिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, जो कि न्यूयॉर्क में USA में हुआ था। इंडियन TCS कंपनी जो है, भारतीय TCS कंपनी एक IT का बहुत बड़ा कंपनी है। दिस साइंड एन एग्रीमेंट विथ कुवैत्स लीडिंग कमर्शियल बैंक बर्जेन बैंक के साथ जो है डील साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके बैंकिंग में टेक्नोलॉजी को। इंडियन कोस्ट गार्ड साइंड एन एग्रीमेंट विद द जिंदल स्टील। इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइन किया है जिंदल स्टील के साथ एग्रीमेंट एंड पावर टू प्रमोट इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग, इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट कहता है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट, दिस विल बी सेटअप इन छत्तीसगढ़। दिस विल सेटअप छत्तीसगढ़ फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है मरोदा 1 रिजर्वर। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि किसी न किसी वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करेगा, विच विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 15 मेगावाट। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द चेंज ऑफ नेम्स ऑफ 8 रेलवे स्टेशन अमेठी डिस्ट्रिक्ट में टू प्रिजर्व द कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नाम काफ़ी चेंज हो रहा है, आप ध्यान देंगे इन पे। The Uttarakhand government has suspended the license of 14 products of Patanjali Ayurveda due to misleading advertisements। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कह सकते हैं कि रामदेव की जो ये मतलब नाम है पतंजलि आयुर्वेदा में, उसके 14 प्रोडक्ट को जो है उसके लाइसेंस को रद्द किया गया है।
On 18th to 19th May 2024, the Union Ministry of Law and Justice organized a conference titled India's Progressive Path in the Administration of Criminal Justice System in Guwahati, Assam. Its objective is to create awareness about the changes made in the justice system of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, HDFC लाइफ जो है इट हैज़ लॉन्च द नो हैसल लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन। HDFC लाइफ जो है इसने लॉन्च किया है नो हैसल लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन टू सिंप्लीफाई लाइफ इंश्योरेंस परचेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट कहता है कि रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री ने साइन किया दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विथ रसिया के रूजनेफ्ट कंपनी के साथ टू परचेज क्रूड ऑयल एंड मेक पेमेंट इन रूबल्स। अब पेमेंट जो होगा यहाँ पे डॉलर में नहीं होगा, रूबल्स में होगा डायरेक्टली। अंडर द प्रोजेक्ट भीष्मा द इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड द ए पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आगरा। पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसको उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है। Recently, archaeologists discovered the first evidence of rock art near the बब्बू स्वामी टेम्पल जो कि मंगलुरु सिटी में है कर्नाटका में। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट नियर द बब्बू स्वामी टेम्पल जो कि मंगलुरु सिटी कर्नाटका में है। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने दोस्तों अनाउंस किया है 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब फॉर वुमेन। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है दोस्तों अनाउंस किया 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इट हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू बिकम ए ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इट हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू बिकम ए ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अगला देखिएगा, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग साइंड, इन्होंने साइन किया है एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया की लिटरेरी एंड कल्चरल वर्क्स जो है रामचरितमानस, इंडिया की जो लिटरेरी और कल्चरल वर्क्स जो है रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड तीसरी है सहृदय आलोक लोकन, दे वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ असम दिस हैज़ लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे ड्रीम्स कहा गया है टू एनहांस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस there was a 44% increase in the enrollment of scheduled caste students in various categories between the 2014 and 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 16th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है बिटवीन इंडिया एंड यूके फॉर कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द 16th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है बिटवीन इंडिया एंड द यूके फॉर कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences launched Pragati 2024 in New Delhi on 28th May to promote research in the field of Ayurveda. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences launched Pragati 2024 in New Delhi on 28th May to promote research in the field of Ayurveda. It was decided to bring back an ancient Chola period statue जिसका नाम है कालिया कल्की डांसिंग कृष्णा, स्टोलन फ्रॉम तमिलनाडु फ्रॉम थाईलैंड से इसको वापस लाया जा रहा है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं कमीशन किया है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गेल ने इस कमीशन किया है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। रिसेंटली इंडिया ने इंटरेस्ट किया है विद द इंडिया को मिला है चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस, ए रीजनल कंसल्टेशन प्रोसेस है ये ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ओरिजिन कंट्रीज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर 2024-2026। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द समर फिएस्टा, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द समर फिएस्टा जो कि 2024 का है, दिस टू बी हेल्ड फ्रॉम 29th मई टू 28th जून 2024 एट द नेशनल बाल भवन नई दिल्ली में। अगला पॉइंटर देखेंगे, कहता है कि इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर, इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च सेंटर है ये
ताकि स्टडी किया जा सके नॉर्वेस्टर को। इट इज़ बीइंग सेट अप इन भुवनेश्वर उड़ीसा। इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स इज़ बीइंग सेट अप इन भुवनेश्वर उड़ीसा। IIT दिल्ली, दिस हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 की एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस आबू धाबी UAE में। IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया इट्स फर्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 का एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस आबू धाबी UAE में। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों कोट्टयम केरल वाली, दिस हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 वाली। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम केरल वाली जो है दोस्तों, दिस हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन रिसेंटली रिलीज टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत जो हैं, ही हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन वीजा by UAE for his contribution to cinema and culture। साउथ इंडियन सुपरस्टार जो हैं दोस्तों रजनीकांत, he has been awarded the prestigious golden visa by UAE for his contribution to the cinema and culture। The Indian Army started testing the first hydrogen fuel cell bus with Indian Oil Corporation IOCL के साथ। The Indian Army started testing the first hydrogen fuel cell bus with Indian Oil Corporation Limited। 16-year-old जो है काम्या कार्तिकेयन दोस्तों फ्रॉम मुंबई, ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकेंड यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सेकेंड यंगेस्ट हैं ये, ठीक है, और यंगेस्ट हैं भारत के। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, उसको कनकर कर लिया इन्होंने। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड to conduct pilot projects under the Drone Didi scheme in Noida and Hyderabad to promote rural women empowerment। दोस्तों कमेमोरेटिव कॉइन जो है ऑफ ₹250 was released by Defense Secretary Giridhar Armane on the occasion of 250th anniversary of establishment of Majgaon Dock Limited। It is a premier naval shipyard manufacturer under the Union Ministry of Defence। MDL is India's only shipbuilding yard that builds submarines for Indian Navy। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑन मई 15, 2024 द कंट्रीज बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2024 दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। इन दिस स्किल कंपटीशन रनिंग फ्रॉम 15th to 19th May 2024 the skills of youth tested in 61 categories। Odisha has the highest number of winners with 17 golds, 13 silvers, 9 bronze and 12 medallion for excellence। बिहार का इसमें टोटल 3 गोल्ड आया, 1 सिल्वर आया, 3 ब्रोंज आया और 6 मेडेलियन फॉर एक्सेलेंस आया। इंडिया वोटेड इन सपोर्ट ऑफ प्रपोजल टू मेक पैलेस्टीन ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। भारत ने सपोर्ट किया कि पैलेस्टीन को मेंबर बनाओ, यूएन इसको कंट्री ही नहीं मानता है। वाइल 143 कंट्रीज वोटेड इन सपोर्ट ऑफ प्रपोजल इन 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन असेंबली, 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग US एंड इजराइल वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल कि इसको इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अदर देन द अरब कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2 इंडियन, इनका नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 15 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ये जो लिस्ट जारी किया गया है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा जो है जारी किया है। मुकेश अंबानी जो है 12वें नंबर पे हैं सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। इनका जो नेट वर्थ है वो $110 बिलियन है। वहीं पे गौतम अडानी जो है 14वें नंबर पे हैं इन दिस लिस्ट विथ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है फाउंडर एंड CEO ऑफ LVMH कंपनी, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इनका नेटवर्थ जो है बर्नार्ड आर्नोल्ड का वो है $222 बिलियन। फॉर द 6th consecutive years इंडिया टॉप्ड इन द रिपोर्ट श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम लोग इसमें टॉप कर रहे हैं। श्रिंकिंग डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है हमारे देश में। ए टोटल ऑफ 116 इंटरनेट शटडाउन हुए हमारे देश में टोटल ईयर 2023 में। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई एक्सेस नाउ एंड हैशटैग कीप इट ऑन कोलिशन। इंडियन स्पिरिचुअल गुरु जो हैं दोस्तों जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर,
ये इंडिया के स्पिरिचुअल गुरु हैं रविशंकर। ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प इशूड इन श्रीलंका टू कमेमोरेट द 200th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों अनिल चौहान है अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों अनिल चौहान है अभी। ही रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 5-day साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दोस्तों अनिल चौहान, ही इज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 5-day साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि हुआ था नई दिल्ली में। द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो है दोस्तों, द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई 46th वाली। दिस वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये हुआ कोची, इंडिया में। द ATCM इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ signatories to the Antarctic Treaty 1959. This was the first hosted by India since 2007. According to the recent data released by Central Electricity Authority उत्तर प्रदेश के द्वारा is at the top। अच्छा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा ये डेटा रिलीज हुआ, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ एडिंग ट्रांसमिशन लाइंस, टॉप पे है इन एडिंग ट्रांसमिशन लाइंस बाय स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज। ये बात कर रहे हैं हम लोग 2023-24 की। गुजरात इज एट द सेकेंड प्लेस इन द लिस्ट एंड तमिलनाडु इसमें थर्ड प्लेस पे है। द फेस्टिवल ऑफ सागा दावा, सागा दावा फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम का फेस्टिवल है, और इस ओकेजन पे इस बार जो है बुद्ध पूर्णिमा इन इज इट इज़ सेलिब्रेटेड इन सिक्किम ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा ऑन 23rd May 2024। सागा दावा जो है दोस्तों इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल विच फॉल्स एवरी ईयर ऑन द 15th day ऑफ द 4th month ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट कैलेंडर। इन तिब्बतन लैंग्वेज सागा का मतलब होता है 4th एंड दावा का मतलब होता है मीन्स मंथ, 4th month। ज्योतिरात्रे ऑफ मध्य प्रदेश, ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कनकर द माउंट एवरेस्ट। इन्होंने 55 साल की उम्र में ये काम कर दिखाया है। द वीक लॉन्ग एनुअल गंगम्मा जतारा फोक फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस गंगम्मा हु इज कंसिडर्ड टू बी यंगर सिस्टर ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। वर्ल्ड की फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है दिस हैज़ बीन मेड बाय सौरभ एच मेहता ऑफ नई दिल्ली एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज द नोट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है इंडिया का, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड फ्रॉम द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट उद्धव जो है दोस्तों विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज ए कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन इंडियन आर्मी एंड US इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा विच एम्स टू इंटीग्रेट एंशियंट इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटजीज फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट टू मॉडर्न वार स्ट्रेटजीज। द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम, दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी एट कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु। इंडियन एयरफोर्स का पहला इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम जो है इनोग्रेट किया गया CH जो कि कमांड हॉस्पिटल कहते हैं बेंगलुरु में, इसके चीफ के द्वारा, एयरफोर्स के चीफ के द्वारा, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी। इंडिया हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू एक्सपेडाइट द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट विथ नाइजीरिया विथ ए व्यू टू इन्हेंसिंग बायलैटरल ट्रेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एन एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू रिन्यू द MOU फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1500 बांग्लादेशी ऑफिशियल्स फॉर 2015 to 2030। पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों इट हैज़ लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड भविष्य टू रेगुलेट पेंशन पेमेंट्स एंड सैंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट रिटायर्स। Fossils 35 to 50 million year old. This have been discovered by GSI Geological Survey of India के एक्सप्लोरर के द्वारा साउथ गारो हिल मेघालय में मिला है, काफ़ी पुराना है।
Uttarakhand Tourism Development Board has launched a new initiative, Nakshatra Sabha, to provide an immersive astro-tourism experience to the people. The aim of this initiative is to bring together astronomy enthusiasts and adventurers to explore the mysteries of the universe. नेक्स्ट है दोस्तों साक्सगम वैली. इट इज़ द कॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, and it is noteworthy that India has lodged an objection to China's illegal construction in this valley located in Pakistan occupied Kashmir near Siachen Glacier. India and Croatia, they held 11th foreign office consultation in New Delhi. इंडिया एंड क्रोएशिया ने हेल्ड किया 11वां फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन न्यू दिल्ली. Rajasthan has launched a digital water distribution system for agriculture, employing Barabandi, a fixed turn method for the canal water distribution. अगला है दोस्तों, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ईशान. ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट. ईशान, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट in Nagpur, Maharashtra. The project aims to streamline air traffic management by consolidating India's 4 flight information regions into a single system overseen from Nagpur. India has promised $61.5 million for development of Kankesanthurai port in Sri Lanka. India has promised $61.5 million for the development of Kankesanthurai port in Sri Lanka. Neeru Yadav of Rajasthan and Hema Kumari Kunku of Andhra Pradesh and Supriya Das Datta of Tripura, they have got the opportunity to represent India in the annual conference organized by United Nations Commission on Population and Development in New York. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स टॉप edtech companies 2024 released by Time magazine. This has been released in which 15 Indian edtech firms are included. इंडिया का अनअकैडमी जो है दिस हैज़ बिन रैंक 54th, ठीक है, वर्ल्ड में 54th पे है. एट फर्स्ट प्लेस जो है वो दुबई क्वेस्ट इमेरिटस कंपनी है. एडटेक कंपनी ऐसी कंपनी है जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लेके आती हैं, उसमें अनअकैडमी 54वें नंबर पे है. Chandigarh University of India has become the first university in India to start Harvard program. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो दोस्तों इंडिया की, दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट हार्वर्ड प्रोग्राम. अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन मेड थ्रू 3D प्रिंटिंग हैज़ रिसेंटली बिन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. ए लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट जो है इंजन दिस मेड थ्रू 3D प्रिंटिंग हैज़ रिसेंटली बिन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दे हैव कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड गगन स्ट्राइक 2 इन पंजाब. The 65th Raising Day of BRO Border Road Organization was celebrated on 7th May 2024. इसका इस्टेब्लिशमेंट BRO की बात करें तो 1960 में हुआ था. इसके दोस्तों डायरेक्टर जनरल है रघु श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों. अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 5 cases of West Nile fever. 5 cases of West Nile fever they have been confirmed in the Indian state of Kerala. According to the World Health Organization, the first case of कह सकते हैं वेस्ट नील वायरस दिस वाज रिपोर्टेड इन वेस्ट नील डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा 1937 में. अब ये केरल में 5 इसके केस पाए गए हैं. उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पायरूल लाओ पैसे पाओ. ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया है पायरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर स्प्रेडिंग इन द स्टेट. इन उत्तराखंड पायरूल का मतलब होता है द लीव्स ऑफ द पाइन ट्री. इन दिस कैंपेन लोकल पीपल विल गेट ₹50 per kg फॉर कलेक्टिंग ड्राई पायरूल एंड डिलीवरिंग इट टू designated collection center. Pyrule is used to make pet bedding, mix it with cow dung
as fertilizer and also to generate electricity. According to फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एम्बर, एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ये ग्लोबल थिंक टैंक है, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन 2023। इसने ओवरटेक कर लिया है, थर्ड पोजीशन पे पहले था जापान, उसको ओवरटेक करके तीसरी लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गए हम लोग। अकॉर्डिंग टू वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 की है, कंपाइल्ड बाय हेनली एंड पार्टनर्स इन कोलेब्रेशन विथ ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ। टू इंडियन सिटीज़ जो हैं इसके हिसाब से मुंबई और दिल्ली, दे हैव बीन इंक्लूडेड अमंग द टॉप 50 cities in the world, top 50 cities in the world, and according to this report Mumbai is at 24th place and Delhi जो है उसमें 37वें प्लेस पे है among the richest cities of the world। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ मोल्डोवा। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ मोल्डोवा अलाउिंग वीजा फ्री ट्रैवल फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पासपोर्ट्स। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव जो है दोस्तों, दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ मणिपुर टू एजुकेट स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स ड्यू टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। जो कि हम जान रहे हैं कि मणिपुर में जो है कुकी और मैती ट्राइब का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस वजह से स्कूल जो है व्हील पे जाके उनको बच्चों को पढ़ाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, according to recently released report by International Organization for Migration, India has become the first country in the world to receive remittances of $111 billion in the year 2022। अगला है दोस्तों, फिफ्थ ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन लेह लद्दाख। द बम्बी बकेट ऑपरेशन, द बम्बी बकेट ऑपरेशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू उत्तराखंड, and it is noteworthy that this special firefighting technique was used by Mi-17 V5 helicopter of Indian Air Force while responding to the forest fire in Pauri Garhwal sector of Uttarakhand. This technique involves hanging a container below a helicopter, filling it with water source and then dropping it over the fire area. India has become the third country in the world to achieve the milestone of 1 million Uber drivers. India has become the third country in the world to achieve the milestone of 1 million Uber drivers, मतलब 10 लाख Uber ड्राइवर हैं भारत में। अमेरिका एंड ब्राज़ील वे द फर्स्ट एंड सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। जैपनीज एम्बेसडर जिनका नाम है हिरोशी सुजुकी जैपनी एम्बेसडर है जैपनीज, एंड नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, दे जॉइंटली इनॉग्रेटेड द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, कहाँ पे, नागालैंड में। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, सी लेफ्ट फॉर हर थर्ड स्पेस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विथ हिज कलीग का नाम है इनका बुच विलमोर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है भारत नेपाल का, दिस हैज़ वंस अगेन केम इनटू लाइमलाइट ड्यू टू द न्यू 100 रुपी नोट प्रिंटेड बाय नेपाल, एंड इट इज़ नोट वर्दी दैट ऑन दिस नोट इन द मैप ऑफ नेपाल एरियाज ऑफ इंडिया लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को इन्होंने अपना पार्ट दिखाया, जो कि ठीक बात नहीं है, पहले भी ये कर चुके हैं ये सब कारनामा। खैर आगे देखते हैं। अगला कहता है कि ए न्यू स्पीसी ऑफ मैरीन तरदीग्रेड, ए न्यू स्पीसी ऑफ मैरीन तरदीग्रेड, दिस हैज़ बीन नेम्ड बैटिलिपस चंद्रयानी by University in Tamil Nadu. This decision has been taken by the researchers in the name of ISRO's चंद्रयान 3 के नाम पे रखने का ये डिसीजन लिया गया था। अगला सवाल देख लेंगे दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, ये अप्रैल आ गया दोस्तों, अप्रैल मंथ आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, दिस हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वन व्हीकल वन फास्टैग रूल फ्रॉम April 1, 2024. It aims to prevent the use of same FASTag for the multiple vehicles. तमिलनाडु गवर्नर R.N. Ravi, तमिलनाडु गवर्नर जिनका नाम है R.N. Ravi, he has inaugurated the परमवीर चक्र उद्यान at कांची महास्वामी विद्या मंदिर to honor परमवीर चक्र awardees
The garden display statues of 21 Paramveer Chakra awardees. फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जिनका नाम है सिट्रियन दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया अंडर मेड इन इंडिया टू इंडोनेशिया. Recently, Patna GPO of Bihar celebrated 250th anniversary of the world's first postage stamp, copper stamp. Uttar Pradesh government launched the first glass skywalk bridge at Tulsi Jhadre in Chitrakoot to promote ecotourism. Uttar Pradesh government launched the first glass skywalk bridge at Tulsi Jhadre in Chitrakoot to promote ecotourism. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों, इरेडा जिसे कहते हैं, दिस वाज गिवन नवरत्न स्टेटस, ये तो हमने देख लिया था, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कंपनीज with Navratna status are allowed to allocate to 30% of their total asset annually as well as participate in the joint venture setup. फॉरेन सब्सिडरी भी ये लगा सकते हैं. LIC जो है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दिस हैज लॉन्च जीवन समर्थ प्रोजेक्ट फॉर इट्स कस्टमर so that it is able to meet the changing needs of the customers. The Punjab government has launched a website called Booth Rabta. The Punjab government has launched a website called Booth Rabta to provide election related information to the people. The Sompen tribe दोस्तों, which will cast its first historic vote in Lok Sabha election in year 2024, belongs to Andaman Nicobar. Sompen tribe. The Bru migrants of Tripura participated as voters in the Lok Sabha election for the first time. The Bru migrants from Tripura as a voter, इन्होंने लोक सभा इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया है. The members of Dongriya Kond tribes, which was in news recently, they have decided to boycott the Lok Sabha election. This tribe belongs to Odisha, and this tribe will not exercise its voting rights if the false anti-mining cases against them are not withdrawn. Recently दोस्तों, for the first time in India, a rare species of butterfly, this has been discovered in the Tail Valley वाइल्ड सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नेम्ड नेप्टिस फिलारा का इसका नाम दिया गया, नेप्टिस फिलारा. अगला सवाल कहता है दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया था, CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, दिस हैज इंस्टॉल इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक एट CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग, जो कि नई दिल्ली में है. Its purpose is to spread awareness about climate change and its ill effects. अगला सवाल कहता है दोस्तों कि रिलायंस जियो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बाई सरपासिंग चाइना मोबाइल इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक. ठीक है. अगला सवाल कहता है कि ऑन 21 अप्रैल 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इन न्यू दिल्ली. ठीक है, उनका जन्म के हिसाब से इतना पुराना हो गया है ये. ठीक है. Amidst the increasing tension between West Asian country Iran and Israel, the government of India has issued guidelines regarding travel to these countries, and it has been advised not to travel in these countries. इन कंट्रियों में जाने से बचे. दीज गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इजराइल ने अटैक किया जब ईरान का कॉन्सुलेट को सीरिया में, ड्यूरिंग विच ईरानियन मिलिट्री कमांडर मारे गए थे. इन रिस्पॉन्स जो है दिस अटैक के बाद ईरान ऑल्सो अटैक्ड इजराइल विद 330 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स. हिला डाला रहे. हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम जो है दोस्तों, दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी. ये वन ऑफ द कह सकते हैं अल्टीट्यूड के मामले में काफ़ी ऊंचा एक स्टेडियम है हिमाचल का. ये धर्मशाला स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है. इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी. इंडिया रैंक्स 4th इन द डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग रिसेंटली रिलीज्ड बाई WTO. India ranks 4th in the digital service export ranking recently released by WTO.
cover page of the famous American magazine Newsweek. The first Indian Prime Minister to appear on the cover page of Newsweek was Miss Indira Gandhi. ठीक है, अभी जो है नरेंद्र मोदी बन गए हैं दूसरे. A committee has been constituted by central government under the chairmanship of Union Home Secretary राजीव गाबा, अभी ये भी रिटायर हो चुके हैं, on welfare of LGBTQ communities. This committee has been constituted by central government under the suggestion given by Supreme Court in the Supriyo Chakrabarti versus Government of India case 2023. नेक्स्ट पॉइंटर कहता है दोस्तों कि द नेशनल करिकुलम जो कि 2024 का है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नेम्ड आधारशिला. दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है दोस्तों एक सब्सिडरी है वेदांता ग्रुप की. इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे. According to a recently released report, Madhya Pradesh is at the top position in the effective implementation of Green Credit Program launched by the central government in the field of environment protection. In the last 2 months, the Green Credit Program has initiated green plantation in 500 land parcels in area of 4,980 hectares spread across 10 states. Next कहता है दोस्तों कि The Indian Historical Records Commission this has released its new logo and motto. इसका नया मोटो है यात्रा इतिहासम भविष्यम एंड संरक्षिता. The State of World Population 2024 report has recently been released by United Nations Population Fund के द्वारा. State of World Population Report, इसके की पॉइंट देख लेंगे एक बार. सो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. हमने जो है मई 2023 में ही चाइना को सरपास कर लिया था. अभी हमारा पॉपुलेशन जो है 144.17 करोड़ है. अबाउट 24% ऑफ इंडियंस टोटल पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 साल के एज ग्रुप में है. एंड इन दिस रिपोर्ट इंडियाज पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू डबल इन नेक्स्ट 77 ईयर्स. नेक्स्ट कहता है दोस्तों विजिंजम पोर्ट डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप इन केरल. दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे इसको अप्रूव किया गया है. दिस पोर्ट इज़ द फर्स्ट फुली डेवलप्ड डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन द कंट्री. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं दे मूव गुड्स बिटवीन शिप्स इन रूट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन. खोंगजोम डे जो है दोस्तों ये सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में. खोंगजोम डे 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया. दिस डे इज सेलिब्रेटेड in the memory of the heroes martyred in the war against the British by Manipur in the year 1891 at Khongzom. दोस्तों अगला सवाल कहता है कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, एंड आरबीआई इनोवेशन हब दे हैव ज्वाइंड हैंड्स टू कोलेबोरेट विद द एम ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिलीवरी थ्रू डिजिटाइजेशन. मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देते हैं उसमें डिजिटल मेथड को ज़्यादा जो है उसके थ्रू डिलीवरी की जाएगी. रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की दे हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फोजिल ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक. वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक का फ्रॉम द लिग्नाइट डिपॉजिट इन गुजरात. The name of the ancient species of snake that lived in the Gujarat about 47 million years ago is Vasuki indicus. Government of India has given permission to export 99,150 metric ton of onion to 6 neighboring countries like Bangladesh, UAE, Bhutan, Bahrain, Mauritius and Sri Lanka. 99,150 मीट्रिक टन का ओनियन जो है एक्सपोर्ट करेगा भारत. ठीक है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. दे हैव ऑर्गेनाइज द 6th एडिशन ऑफ बीमा मंथन 25 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में हैदराबाद में ऑर्गेनाइज करेगी. Insurance Regulatory and Development Authority of India is the apex regulatory body of insurance sector in India. It was established by RN constituted by Government of India in 1999 on insurance sector reforms. This has been done on the recommendation of Malhotra Committee. अगला क्वेश्चन कहता है कि
In the case of Association for Democratic Reforms versus Election Commission of India and others, Supreme Court has given its verdict validating the use of electronic voting machine in elections with security measures. And this decision was given by two judge bench of the Supreme Court, including Justice Sanjeev Khanna and Justice Dipankar Datta. EVMs were used for the first time in general elections of Kerala, जो कि 1982 मई में हुआ था. EVMs started being used every state assembly elections in from 2001, and it in all 543 parliamentary constituencies of India 2004 में स्टार्ट हो गया था. The government has announced the creation of country's first tri-services common defense station. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि क्रिएट किया जाएगा कंट्री का पहला ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन इन मुंबई. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ज्वाइंट स्टेशन ऑफ 3 आर्मीज, it will also be the largest military base in country. A grand event of Sigmotsav 2024. This was organized in Goa between 26th March and 8th April. Sigmotsav जो है it marks the spring season in 2024 with होली and carnival traditions. Paradip port जो है दोस्तों उड़ीसा का, this has become India's largest port in terms of cargo volume. Paradip port जो है दोस्तों उड़ीसा का, this has become India's largest port in terms of cargo volume. President of India जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, she inaugurated India's first domestic gene therapy for cancer in IIT Bombay. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, सी हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर इन IIT बॉम्बे. इंडियाज़ फर्स्ट नेक्सकार 19 कार टी थेरेपी जो है दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव मोर देन 10,000 megawatt of renewable energy capacity with the installation of 2,000 megawatt of solar capacity at the Khavda Solar Park in Gujarat. According to a recent report released by World Anti-Doping Agency WADA, India tops in the number of doping violation cases worldwide in the year 2022. WADA जो है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था. हेडक्वार्टर्स इसका जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है. ऑब्जेक्टिव है इसका टू फाइट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहैंसिंग डोप्स ड्रग्स बाय एथलीट्स इन स्पोर्ट्स. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द नंबर ऑफ जियोलॉजिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैज़ एक्सीडेड 600. उत्तर प्रदेश इज एट टॉप पोजिशन इन दिस लिस्ट विथ मैक्सिमम 69 GI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक्वेटिक सेंटर, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय राकेश पाल, डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड एट ICGS मंडपम नियर रामेश्वरम तमिलनाडु में ये किया जा रहा है अप्रैल 6, 2024 को. रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड इन a prompt response operation safety rescued 27 बांग्लादेशी फिशरमैन. इट was rescued by Indian Coast Guard ship ICG अमोघ. India will stop importing यूरिया बाई 2025 इंड. अब हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे. वर्ली कोलीवाड़ा मुंबई इंस्टॉल्ड 210 आर्टिफिशियल रीफ्स. दिस इज द सेकेंड आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉयमेंट इन कंट्री आफ्टर Pondicherry. The initiative is funded by the RPG Foundation as part of its project Nature Marine Conservation Initiative. तमिलनाडु has filed a lawsuit. तमिलनाडु ने फाइल किया एक लॉसूट इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्यूजिंग इट ऑफ ब्लॉकिंग द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड आफ्टर साइक्लोन माइचुआंग एंड फ्लड्स इन 2023. अगला सवाल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तमिलनाडु हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. नेक्स्ट कहता है कि प्रेजेंटली तमिलनाडु कंट्रीब्यूट्स 30% टू द टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री. प्रेजेंटली तमिलनाडु कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री. अगला कहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ केरल दे हैव डिस्कवर्ड ए 5200-year-old
इम्पॉर्टेंट हड़प्पा सेटलमेंट जो कि पॉडटा बेट कच्छ गुजरात में है। द ऑपरेशन ऑफ म्यांमार सितवे पोर्ट आफ्टर छाबहार हैव बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सितवे पोर्ट जो है दोस्तों ये लोकेटेड है कालादान रिवर में, म्यांमार में। कालादान रिवर के ऊपर है, म्यांमार में। फेमस इंडियन एयरलाइन इंडिगो, दिस हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, सरपासिंग द यूएस बेस्ड साउथ वेस्ट एयरलाइंस। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बिकम द इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 वाली जो आई है। दिस वाज रिलीज्ड बाई क्वाक क्वेरेली और QS रैंकिंग कह सकते हैं। लंदन जो है ए हायर की ये मतलब एक लंदन लोकेटेड है, ये पर्टिकुलर एजुकेशन एनालिटिक कंपनी है। दिस यूनिवर्सिटी इज़ रैंक्ड 20th JNU जो है इन द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट स्टडी कैटेगरी। दिस ईयर 69 इंडियन यूनिवर्सिटी जो हैं दे हैव बीन मेड देयर प्लेस इन दिस रैंकिंग एज कम्पेयर टू 66 जो कि लास्ट ईयर थी, 66 ही थी लास्ट ईयर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जेफ बेजोस जो हैं, जेफ बेजोस लेड स्पेस स्टार्टअप जो इनका नाम है ब्लू ओरिजिन। दिस हैज़ अनवेल्ड द 6-member crew going on its NS-25 mission which also includes Indian गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो है दोस्तों, ही विल बी इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट एंड सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, गोपी थोटाकुरा। The trailer of India's first artificial intelligence based film ERA has been launched. The trailer of India's first artificial intelligence based film ERA have been launched. The first tri-services conference named Parivartan Chintan was organized by Union Defence Ministry in New Delhi on April 8, 2024. Indian origin neurologist Dr. Aswini Keshavan has been included in Britain's world-class research team. This team will conduct research towards detecting dementia. Dementia एक ब्रेन की बीमारी है। NTPC Limited has recently launched the new edition of its flagship corporate social responsibility initiative, Girl Child Empowerment Mission. This program is on the line of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ initiative of Government of India. Next कहता है दोस्तों कि the Government of India has announced a target of producing 170 million tons of coal from captive and commercial coal blocks in country during the financial year 2024-2025. This is 26% more than the target of 116 metric ton produced in 2023-2024 set up by Government of India. गंगवार उत्सव 2024 was recently celebrated in Rajasthan. गंगौर जो है इट इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द यूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मार्च और फरवरी को कवर करेंगे। बाय बाय।